अब बात होगी तीसरे चरण के घमासान की और कल होने वाले मतदान की। कल तीसरे चरण की वोटिंग है। कल देश भर की 93 सीटों पर यानी 93 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश की इस बार 9 लोकसभा सीटें हैं। दोनों को मिलाएंगे तो संख्या 16 हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारी पूरी कर ली है। पोलिंग बूथों के लिए आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान के लिए 202 कंपनियां तैनात की गई है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों की 202 कंपनी तैनात रहेगी। छत्तीसगढ़ में 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश में 1,77,00,000 से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। देखिए, ध्यान ये दीजिएगा, ये जब 100% मतदान होगा तब की हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। और इस वक्त जहां जहां चुनाव होना है, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे अभी का अपडेट लेंगे। सुप्रिया पांडे से रायपुर की जानकारी लेंगे, अविनाश पाठक से रायगढ़ की, अभिषेक सोनी अंबिकापुर की स्थिति के बारे में बताएंगे, सरगुजा की, और दुष्यंत पाराशर से भोपाल की जानकारी लेंगे चूंकि तीसरे चरण में चुनाव वहां भी है, और नासिर गौरी से ग्वालियर लोकसभा सीट के बारे में जानकारी लेंगे जहां पर लड़ाई दिलचस्प है, और विशाल झा से जानकारी ये लेंगे कि बिलासपुर से क्या स्थिति है। वो भी हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़ेंगे। लेकिन नासिर गौरी, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। ग्वालियर में आप बताइए कि क्या स्थिति है चुनाव की। कल तो मतदान है, क्या मतदान दल रवाना होने शुरू हो गए हैं? बिल्कुल राहुल, आप देखेंगे कि मतदान दल है रवाना होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार बेहद खास है ये मतदान, क्योंकि यहाँ पर मतदान दल का भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसलिए 1680 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं तो उनको एक स्पेशल किट के साथ में रवाना किया जा रहा है, जिसमें पानी है, छाछ है और कई सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि सबके हाथों में पानी की बोतल है, तो पूरी एक किट के साथ में ये लोग रवाना हो रहे हैं। लेकिन जो देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने भी बेहद तैयारी की हुई है। लेकिन 1680 मतदान केंद्रों में 471 संवेदनशील मतदान केंद्र, तो समझा जा सकता है कि मतदान केंद्र भी बेहद संवेदनशील हैं, जिसके लिए पुलिस भी मुस्तैदी से लगी हुई है, प्रशासन भी लगा हुआ है। इसके साथ ही 100 पोलिंग बूथ ऐसे बनाए गए हैं जो मॉडल पोलिंग बूथ है। इसके साथ ही 70 पिंक बूथ बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़े, क्योंकि हम पहले राउंड देखें या सेकंड राउंड देखें तो वोटिंग का जो परसेंटेज है डाउन गया है। ऐसे में लोग किस तरह से जागरूक हो, मतदान करना है, तो निर्वाचन आयोग की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए आए। तो इसके साथ ही देखेंगे तो 6 ऐसे मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जिनको ऑपरेशन यानी कि ऑपरेट जो करने का काम होगा वो विकलांग करेंगे। पूरी जो हर एक छोटे से कर्मचारी से लेकर जो सभी लोग हैं वो रहेंगे। तो मतदान दल से क्या कहेंगे? आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है मतदान कराने की जिम्मेदारी है। हम पूरे ट्रेनिंग लेके हम जा रहे हैं अपना मतदान, और हम ये चाहते हैं कि सुचारू रूप से सारे मतदान सफलतापूर्वक हो। अच्छा, तो आप देखेंगे कि पूरी किट के साथ में ये लोग जा रहे हैं। ये किट है जो इनको दी गई है। क्या कहेंगे, कितना जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन अपन अच्छी तरीके से निभाएंगे अपनी पूरी जिम्मेदारी। तो देखिए, आप हर किसी के हाथ में आपको ईवीएम दिखेगी। पूरी किट के साथ में ये लोग जा रहे हैं, बैलेट यूनिट के साथ में ये लोग जा रहे हैं, और सबकी कोशिश यही है कि मतदान है वो बेहतर तरीके से कराया जा सके, क्योंकि इस बार देखा जाए तो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उनकी संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा है। यानी बिल्कुल नासिर, आपने तो तस्वीरें दिखाई और खासकर ये भी बताया कि ये ईवीएम लेके जा रहे हैं और इसी ईवीएम में कल प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। सुप्रिया पांडे, निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की कल को जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, आप कहां पर मौजूद हैं, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कल जो है तीसरे चरण का मतदान होगा और इस वक्त हम रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में मौजूद है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं और उन काउंटर्स के जरिए मतदान दलों को किट उपलब्ध कराया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मतदान दल है वो सबसे पहले अपने किट की जाँच कर रहा है। आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की जो सामग्रियाँ हैं वो किट में उपलब्ध है कि नहीं है, और उपलब्ध नहीं है तो उसकी जानकारी फिर वो काउंटर में
देंगे और अगर जानकारी मतलब जैसे कि अगर तमाम सामग्रियों की यहाँ पर जांच की जा रही है और अगर कोई सामग्री यहाँ पर नहीं होती तो उसकी जानकारी काउंटर में दी जाएगी और किट की जांच करने के बाद जो मतदान दल की टीम है वो रवाना होगी। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगी है और किस तरह से आप जिम्मेदारी निभाएंगे? कल लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र का महापर्व में मैं भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। प्रशासन की ओर से हमें अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और निश्चित रूप से हम इस महापर्व को सफल बनाने में हमारी भूमिका निभाएंगे और सफल होकर वापस आएंगे। मेरा लगा हुआ है पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 और मतदान केंद्र क्रमांक 9 में लगा हुआ है कुकीरा गांव में। 425 वहाँ पुरुष मतदाता है और 399 महिला मतदाता है। 824 मतदाता है कुल। ये मतदान करेंगे और निश्चित रूप से हम इसको सफल बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं जो किट की जांच कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइए कि आप किट की जांच कर रहे हैं, आपके किट में कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं? जो चेक लिस्ट में दिया गया है उस आधार पर सभी सामग्री हमें प्राप्त हो गई है। आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है? मेरी ड्यूटी लगी है 47 धरसीवा के अंतर्गत भुरकोनी बूथ क्रमांक 175। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है मतदान दल मौजूद हैं और आप देखेंगे कि बारी बारी से यहाँ पर किट की जांच की जा रही है और किट में सभी सामग्रियाँ उपलब्ध है कि नहीं उसकी भी जांच की जा रही है। सर, आप बताइए कि आप रवाना होने की जो तैयारी है वो आपकी पूरी हो चुकी है। किट में आपने सामग्रियों की जाँच की, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे? ड्यूटी कहाँ लगी है? ड्यूटी हम लोग की विधानसभा क्रमांक 47 धरसीवा के ग्राम निमोरा में लगी है। चलिए, यानी धरसीवा में इनकी ड्यूटी लगी है। आज ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, कल इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि चुनाव कराएं। लेकिन अविनाश पाठक से भी जान लेते हैं कि उनके लोकसभा में कुल कितने बूथ हैं और उन बूथों पर क्या क्या तैयारी की गई है। अविनाश, आप बताइए हमारे दर्शकों को, और आप हैं कहां इस वक्त ये भी बताइए। जी देखिए, मैं इस समय KIT परिसर में मौजूद हूँ जहाँ से मतदान दलों को कल के लिए रवाना किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ लोकसभा सीट में कुल 2367 मतदान केंद्र हैं जहाँ पे मतदान होना है और उसके ठीक पहले आज मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। कैमरा पर्सन को एक बार तस्वीरें दिखाने के लिए कहूँगा कि किस तरह से तैयारियों की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि ये देखिए मतदान दल हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सामग्रियों का वितरण जो है चल रहा है, कुछ लोगों ने सामग्रियाँ ले ली हैं और सामग्रियों के मिलान के बाद अब जो है ये गंतव्य के लिए रवाना होंगे। और मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ लोकसभा सीट में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 13 प्रत्याशियों के लिए 18,38,000 मतदाता हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि रायगढ़, जसपुर और सारंगढ़ 3 जिलों को लेकर मतदान होना है और उसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 4,000 लोकल पुलिस के अलावा जो होमगार्ड्स के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। 11 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं वो सुरक्षा की कमान यहाँ पे संभाली हुई है और तैयारियां पूरी पुख्ता है। और मैं तस्वीरें एक बार दिखाऊंगा कि एक बार फिर से आपको उस जगह की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये सारे दल ऐसे हैं जिन्हें मतदान सामग्रियों का वितरण हो चुका है। अब ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ियां रवाना होंगी कुछ ही देर के बाद और उसके बाद फिर अलग अलग जो मतदान केंद्र है वहाँ पे पहुँचेंगे। इस बार जो खास व्यवस्था की गई है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 3 अलग अलग जिले हैं तो अलग अलग जिलों में वितरण की व्यवस्था की गई है। रायगढ़ में रायगढ़ से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा धर्मजयगढ़ में भी एक अलग से व्यवस्था की गई है ताकि समय पे मतदान दल पहुंच सके, कोई दिक्कतें ना हो। पहाड़ी इलाका है, कुछ दिन पहले एक दुर्घटना भी हुई थी बस हादसे की वजह से, जो सैनिक थे वो घायल हुए थे, तो उसको देखते हुए वितरण की व्यवस्था 2 अलग अलग जगहों पर की गई है। सारंगढ़ से अलग रवाना किया जा रहा है, जसपुर से अलग वितरण की व्यवस्था की जा रही है। यानी तैयारी पूरी है, अब बस जनता को कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। लेकिन भोपाल की क्या स्थिति है, यहां पर कितने बूथ हैं और क्या क्या तैयारी यहां पर है, क्या मतदान दल अभी यहां रवाना हुआ है या नहीं, बाकी जगह तो हो रहा है, ये दुष्यंत से जान लेते हैं। दुष्यंत, बताइए। देश की राजधानी भोपाल की बात करें तो 2300 से ज़्यादा मतदान केंद्र जो है भोपाल की लोकसभा में बनाए गए हैं और उन्हीं मतदान केंद्रों पर जो पोलिंग पार्टीज हैं आज से अपनी अपनी यूनिट लेकर यहां से रवाना होंगे और लगातार जो यूनिट उनको मिल रही है वो यूनिट की जांच यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से पोलिंग पार्टीज हैं अलग अलग इलाकों की और वो पहले मशीनें चेक कर रहे हैं कि जो उनकी मशीनें हैं उनमें किसी प्रकार से कोई भी परेशानी ना हो और उसको लेकर यहाँ से रवाना होंगे। तो उन्हीं से बात करें, आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ जाएंगे? हम लोगों की टीम है, सब अलग अलग जगह से हैं। मैं
पीठासीन अधिकारी हूँ। सर P1 है और मैडम P3 या P2 मिला नहीं है। अभी यहाँ से जो मशीनें आपको मिल रही हैं वो किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से मिल रही, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से एंट्री भी करानी पड़ रही होगी कि जो आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ कौन सी मशीन आपको मिलेगी और कहाँ लेके जाएंगे। देखिए, हमारे संवाददाताओं ने फटाफट आपको अपडेट दे दिया, लेकिन अब आपको अंबिकापुर लेकर चलते हैं। अभिषेक सोनी वहां पर मौजूद है। अब अभिषेक से जानते हैं कि उनकी रिपोर्ट क्या है। अभिषेक, बताइए हमारे दर्शकों को। चलिए बात करेंगे अंबिकापुर, लेकिन विशाल झा बिलासपुर से हैं और यहां लड़ाई कांटे की है, लेकिन मतदान दल जो है वो रवाना हो रहे हैं। कहां कहां जा रहे हैं, कितने बूथ है, इसकी पूरी जानकारी विशाल के पास है। विशाल, आप बताइए। जहां मैं मौजूद हूं ये कोनी स्थित जो कोनी इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिलासपुर कोरबा मार्ग में ये कोनी क्षेत्र है। यहीं पे तमाम जो बसें हैं अभी अब रवानगी होगी। टोटल 2251 बूथों के लिए टोटल 9905 जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग बसों में रवानगी करेंगे और यहाँ टोटल 901 जो कर्मचारी हैं उनको रिजर्व रखा गया है, कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो 325 बस हैं अब से कुछ देर बाद उनकी रवानगी होगी, अलग अलग बूथों पर जाएंगे। 508 रूटों से ये गुजरेंगे, तो रूट तय रहता है और इन रूटों से अब ये बसें निकलने वाली। 329 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि 21,02,000 से अधिक मतदाता बिलासपुर में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगभग बराबर की स्थिति है यहाँ, चाहे महिला मतदाता हो वो भी 10,46,000 से अधिक हैं और पुरुष मतदाता जो कि 10,55,000 से अधिक है। तो बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से, जैसा कि पहले भी जानकारी दे चुका हूं, कि मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला है और इसके लिए जो प्रशासनिक तैयारी, चलिए, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य रूप से मुकाबला है, लेकिन सतीश गुप्ता बैकुंठपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। यहां क्या इनकी रिपोर्ट कहती है वो आपको बताएंगे और किस लोकसभा में यहां मतदान दल रवाना हो रहे हैं, ये जरा सतीश आप बताइए। और इनके पास बूथों की बकायदा जानकारी है। सतीश, बताइए। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडांड है, जहां पे कुल 5 मतदाता हैं। और ये जो मतदान केंद्र है ये भरतपुर सोनत विधानसभा जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 है उसके चंदहा ग्राम पंचायत का ये आश्रित ग्राम है, जहाँ पे केवल 5 मतदाता है। और इस 5 मतदाताओं को, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है मतदान, तो 5 मतदाताओं को मतदान करवाने के लिए ये जो टीम है 5 लोगों की, अब ये देखिए ये 5 लोगों की टीम है, मैं आपको दिखा दूं, ये वहाँ पे रवाना हो रहे हैं। और ये जो सेक्टर ऑफिसर है अजय ठाकुर, ये बताएंगे कि सेराडांड में किस तरह से मतदान होना, तो बताएंगे सबसे छोटे मतदान केंद्र मतदान होना। यह सबसे छोटा मतदान केंद्र है, केवल 5 ही लोग हैं यहाँ पर और वहाँ पर टेंट लगाकर अस्थायी रूप से मतदान करवाया जाता है। कितने मतदाता सर, पुरुष महिला की बात करें? पुरुष महिला की बात करें तो केवल 2 महिला और पुरुष 3 है। तो किस तरह से तक पहुंचेगा, क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ से बस से जाएंगे चंदहा तक, चंदहा से फिर वहाँ से ट्रैक्टर से होते हुए नदी पार करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। तो नदी पार करते हुए पहुंचेंगे। आप लोगों को जिम्मेदारी मिली है वहाँ मतदान करवाने की? जी, मतदान कराने की जिम्मेदारी मिली है सर। और ये 5 वोटर्स मात्र हैं और 5 लोगों के लिए हम सभी टीम के साथ ये जा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि अपन सुने जरूर थे कि ऐसा भी मतदान केंद्र है, आज उसमें मतदान कराने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो देखिए राहुल, आपको बता दूं कि सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे मतदान केंद्र में ये जो मतदान दल है, जो 5 लोगों की टीम आपको दिख रही है सेक्टर ऑफिसर के साथ में, ये सभी वहां पर उनकी पहुंच हुई क्षेत्र है, न नेटवर्क काम करता है, नदी को पार करके जाना पड़ता है। और चूंकि विधानसभा चुनाव के समय IBC 24 भी वहां तक पहुंच चुका है और वहां की हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी, बड़ी मुश्किल से आप पहुंचे थे। तो ट्रैक्टर में सवार होकर के मतदान दल सेराडांड रवाना होगा। और इस वक्त मैं बैकुंठपुर के रामानुज हाई स्कूल मैदान में मौजूद हूँ
जहां पे मतदान सामग्री का वितरण यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ से कुछ ही देर में ये जो मतदान दल है जो सेराडांड के इलाके में वहां पे पहुंचेगा और मतदान की पूरी प्रक्रिया को कल सुबह संपन्न करवाएगा। और जिस तरह से सेक्टर ऑफिसर ने बताया कि वहां पे 3 पुरुष और 2 महिला मतदाता है, तो ये जो 5 मतदाता कल वहां पे मतदान करेंगे। और छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे मतदान केंद्र में हम सबसे पहले IBC 24 में मतदान दलों को दिखाया जो वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। देखिए एक एक मतदान का कितना मायने रखता है, कितनी अहमियत होती है, आप समझ सकते हैं। शेराडांड जो गांव है वहां केवल 5 मतदाता ही हैं, लेकिन फिर भी 5 लोगों की टीम जा रही है। अभिषेक सोनी, आप अपने लोकसभा के बारे में बताइए, चूंकि बाकी जगह पर तो सारी अपडेट हमारे संवाददाताओं ने दर्शकों को दे दी, बस आप ही बचे हैं। अभिषेक, क्या आपको आवाज मिल रही है? बताएं। आप जहां पर हैं और जो कुछ देख रहे हैं वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो मतदान यहाँ पर है 7 तारीख को, उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। और सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी होती है मतदान कर्मियों पे होती है। और पॉलिटेक्निक में मैं मौजूद हूँ। पॉलिटेक्निक से जो मतदान दल हैं वो रवाना किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि सरगुजा लोकसभा के 3 जिलों को मिलाकर एक लोकसभा बनता है। और सभी जिलों से अलग अलग स्थानों से मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। और मतदान जो कर्मी हैं वो बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा है। उसके बाद भी जो मतदान कर्मी हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के तहत जो मतदान सामग्रियां हैं वो वितरित की जा रही है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर मतदान कर्मियों को पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे। और आप अनाउंसमेंट भी सुन रहे हैं कि किस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि तमाम वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मतदान के दिन को देखा जाता है। और मतदान के दिन में अगर सबसे बड़ी आहुति होती है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सभी संवाददाताओं ने पूरा आपको अपडेट दिया, घर बैठे आप अपडेट हो गए और आप जान गए। और आपको यह भी पता चला IBC 24 के जरिए कि एक मतदाता ऐसा, एक गांव ऐसा भी है जहां केवल 5 मतदाता हैं और वहां 5 लोगों की टीम जा रही है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जानकारी के लिए, संवाददाताओं का। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबर 9 बजे में खबरें जारी रहेंगी।